अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को अपना सजाद खेड़ा ज़राई मशवरे के साथ हाज़िर है। मेरे काश्तकार भाइयों, आज हम एक ऐसे फील्ड के अंदर मौजूद हैं, एक ऐसे टनल के अंदर मौजूद हैं जहां खीरे की काश्त हुई पड़ी है। आज मेरे काश्तकार भाइयों आपको एक फार्मर का तफसीली इंटरव्यू सुनवाएंगे और उनसे पूछेंगे कि ज़मीन की तैयारी से लेकर बिजाई तक और इसके साथ साथ हार्वेस्टिंग तक, यानी उसकी पिकिंग तक, फल उठाने तक जो ना इसका टोटल कितना ख़र्चा होता है। ये काश्तकार बहुत ही मेहनती काश्तकार है, सारा काम ये अपना खुद करता है, कोई मज़दूर वगैरह इन्होंने नहीं लगाया हुआ। आज इनकी ज़बानी सुनेंगे कि कितने साल से वो काश्त कर रहा है, कौन सी वैरायटी जो है ना अच्छी जा रही है, जो अच्छी पैदावार देने की सलाहियत रखती है। इसके साथ साथ मेरे काश्तकार भैया इनसे पूछेंगे कि इन्होंने जो 4 कनाल के ऊपर खीरे काश्त किए हुए हैं टनल के अंदर, ये हर साल कितना प्रॉफिट उठाता है। मुकम्मल तफसीलात मेरे काश्तकार भैया आज आप लोगों को बताएंगे। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि हर ज़राई मालूमात का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचता रहे। आइए काश्तकार भाइयों आपकी मुलाकात करवाते हैं और इस काश्तकार से मुकम्मल तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं खीरे की काश्त के बारे में। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाईजान। क्या हाल है, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक है जी। भाईजान, आपने ये जो खीरा लगाया है इसकी ज़मीन की आपने तैयारी कैसे की थी? ज़मीन की तैयारी पहले तो हल लगाए, रूटर लगाए, 2 3 5 6 हल लगाए। और तैयारी के बाद फिर इसमें पोटाश और आधी बोरी DAP का छट्टा किया खेल लगाने से पहले। उसके बाद खेल लगा दिए, फिर खेलें जो है ना उसको तैयार किया है। फिर शीट लगाने से पहले फिर आधी बोरी है ना DAP जो है ना छट्टा किया है। उसके बाद शीट में सुराख लगाए, सुराख के बाद पानी लगाया, पानी के बाद फिर जो है ना बीजे का जो है ना चौका लगाया। अच्छा, वैरायटी आपने कौन सी काश्त की हुई है? वैरायटी ये याला काश्त की हुई है। अच्छा, जैला वैरायटी है, जैला F1 वैरायटी जो है। ये याला F1। अच्छा, इसकी पैदावार कैसी है? पैदावार बेहतरीन है इसकी। कितनी जगह पे लगाया हुआ है टनल? 4 कनाल में। 4 कनाल में आपने कितनी खेलें लगाई हैं? ये 18 खेले हैं और उसमें 36 लाइनें बन जाते हैं। एक शेड में 6 लाइनें हैं। अच्छा, एक शेड के अंदर आपने 3 खेलें बनाई हैं और इनके ऊपर जो लाइनें लगी हुई हैं वो तकरीबन 6 हैं। पौधा कितना लगा है इसके अंदर? पौधा तकरीबन लगा है 8,000। 8,000 पौधा लगा है। 1 फुट के ऊपर आपने पौधा लगाया हुआ है। ये पाइप आपने कितने फुट के लगाए हुए हैं? पाइप ये 20 फुट की तमाश है, उसमें को गोलाई किया हुआ है। अच्छा जी, नाली मिलती है 20 फुट की, फिर उसको गोलाई देते हैं। आजकल इसका क्या रेट चल रहा है इस पाइपों का? आजकल इसका चल रहा है, आधी वाली का चल रहा है 31-32 रुपये। पाइप की जो ना वेड्थ कितनी है, इसकी जो मोटाई है ये कितने इंच वाले हैं? ये आधी इंच वाले हैं। आधी इंच वाले आपने पाइप लगाए हुए हैं सारे? सारे सारे। इस वक्त जो ना आपके टोटल खर्चा कितना हो चुका है ज़मीन की तैयारी से लेकर बिजाई तक? अब तक 1.5 लाख का खर्चा हो गया है। 1.5 लाख का खर्चा हो गया है। हाँ, पाइपों के अलावा। पाइपों के अलावा छापर नीचे वाला, ऊपर वाला, ये हो गया, बीज हो गया, खाद हो गई, ये गाड़ी ट्रैक्टर का किराया हो गया। बस ये ऊपर जो तार लगे हुए ये और पाइप अलावा है। पाइपों और तारों के अलावा 1.5 लाख का खर्चा 1.5 है। लाख का खर्चा है। ये कितने साल से आप काश्त कर रहे हैं खीरा? ये हो गए 5 साल हो गए। 5 साल से आप काश्त कर रहे हैं। आपको तो फिर पता होगा कि 4 कनाल जगह के ऊपर जब आप खीरा लगाते हैं तो खर्चा टोटल कितना हो जाता है हार्वेस्टिंग तक, यानी उसकी पिकिंग तक, और उसके बाद जो ना प्रॉफिट कितना आ सकता है आप लोगों को? प्रॉफिट मुख्तलिफ आता है, कभी 2 आता है, कभी 2.5 आता है, कभी 3 3.5 तक एवरेज है इसकी। अगर रेट सही बन जाए मंडी में तो 3.5 4 तक एवरेज है। 3.5 लाख? हाँ, एवरेज बचत है। ये ऊपर खर्चा है 2.5 लाख रुपए का। 2.5 लाख का खर्चा हो जाता है और बचत उसमें तकरीबन 3 साढ़े 3 लाख बचत हो जाती है। हाँ। खर्चा निकाल के आखिर तक। हाँ, खर्चा बाकी मजदूरी अपनी होती है, मजदूरी का हिसाब नहीं लगाते। अच्छा, मजदूरी का हिसाब नहीं लगाते क्योंकि खुद करते हैं मजदूरी, आप खुद काम करते हैं। पानी आप कितने दिनों के बाद लगाते हैं इसको? पानी अभी लगाए 1 महीने के बाद लगाएंगे दोबारा। अच्छा, अब आपने लगा लिया है, उसके बाद जो ना आप 1 महीने के बाद 1 लगाएंगे। महीने के बाद जब गर्मियाँ आती हैं, गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, उस वक्त जो है ना उसके बाद फिर हर 8वें दिन। फिर हर 8वें दिन आप पानी लगाते हैं? मौसम गर्म होता जाता है फिर 5वें दिन 6ठे दिन भी आ जाता है, 5वें दिन भी लगाना पड़ता है। 12 दिन हो गए हैं बिजाई को। ये 12 दिन का पौधा है। हाँ, ये 12 दिन का पौधा है।
आप ये बताएं कि ये फल कितने दिनों के बाद या कितने महीने के बाद देना शुरू कर देता है? फल इसका तैयार हो जाता है 50 दिन बाद। 50 दिन के बाद। हाँ जी। तो थोड़ा कब थोड़ा तक फिर ये फल देता रहता है? ये देता है तकरीबन 3 महीने फल देता है मुसलसल। बीमारियां कौन कौन सी लगती हैं इसके ऊपर? बीमारियां इसको पहले पहले थोड़ा बहुत कीड़ा लगता है पत्ते खाने वाला, उसके बाद डोनी आती है, जुलसाव आ जाता है अगेता पिछौता, पोडरी वगैरह भी लगती है। फिर इसमें जो है ना पौधे भी मरने लगते हैं गर्मी की वजह से, अगर अच्छा। टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए या धुंध वगैरह हो जाए तो उसमें उसके भी दवाएं वगैरह करते हैं। आपने जैला F1 वैरायटी काश की हुई है। ये आप ये बताएं कि ये फल अच्छे मौसम में यानी ठंडे मौसम में अच्छा देती है या गर्मियों में अच्छा देती है? ये ठंडे मौसम में। ठंडे मौसम में अच्छा फल देती है। क्योंकि ज़्यादा मौसम में इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो ये फल मारना शुरू कर देता है। तो फिर आप मंडियों के ऊपर जाके बेचते हैं या इधर ही कोई ले जाता है? मंडी में। आप ये बताएं कि इस टनल की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है इसकी 6.5 फुट है, तकरीबन 1 फुट ऊपर है। 6 फुट मेरा कद है। ठीक। 6.5 फुट पे ये खड़ा है। 6.5 फुट पे है। बड़ी मेहरबानी भाईजान, आपने हमें टाइम दिया। शुक्रिया। एक और चीज़ मेरे काश्तकार भाइयों आप लोगों को दिखाते हैं। आप ये देखें कि हर टनल वाली लाइन के साथ जो जगह इन दो टनल के दरमियान खाली छोड़ी हुई थी शापर को दबाने के लिए, ये मेरे काश्तकार भाइयों ये देखें कि खेल बनाई गई है और इस खेल के अंदर दो लाइनें गोभी की लगाई गई हैं। यही असूल होता है काश्तकारी का। ये देखें कि उन्होंने कोई जगह खाली नहीं छोड़ी। थोड़ी सी ज़मीन से वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वो आमदनी ले रहे हैं। आप भी मेरे काश्तकार भाइयों कोशिश करें कि अगर आपके पास थोड़ी सी ज़मीन है तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हासिल कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी ले सकते हैं। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आप लोगों को समझ आ गई होगी। मुझे दुआओं में याद रखना। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।